नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आप इस थंबनेल में देख पा रहे हैं, 14 जुलाई की यहाँ पर मेंशन करी गई है। आखिर 14 जुलाई की क्या खासियत है, 14 जुलाई क्या है, इसके पीछे हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि जेटेट वर्सेस जेटेट पारा टीचर्स बीएड 5% सीटेट, ये क्या चीज़ है, इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों ये सब मतलब इस बहाली को लेकर काफ़ी गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं। तो 14 जुलाई की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पर हम बता दें कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से रीओपन हो रहा है। आफ्टर आप देख सकते हैं कि समर वेकेशन और कुछ छुट्टियाँ यहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर, तो उसके बाद ये फिर से 14 जुलाई को रीओपन हो रहा है, यानी मंडे को रीओपन हो जाएगा। और इस रीओपन को लेकर काफ़ी सारे खेमे यहाँ पर काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पहले की अगर बात करी जाए तो पहले जो परिस्थिति थी यहाँ पर कि जेटेट और सीटेट को लेकर ये काफ़ी जो ये बहाली था, ये काफ़ी हाई वोल्टेज मतलब एक मुद्दा बन गया था। लेकिन जब से सीटेट बाहर हो गया है तो देखा जाए कि सीटेट की तरफ से कोई खास पहल उतनी बड़ी नहीं करी गई है, क्योंकि हालांकि अभी भी रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है उसको लेकर अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चीज़ें उस पर होती है। फिलहाल अभी जो मतलब जो माहौल गर्म है उसको लेकर अगर बात करें तो इसमें बड़े बड़े तौर पर अगर देखा जाएगा तो 3, 4, 5 कम से कम यहाँ पर जो खेमे हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं इस बहाली को लेकर। सब को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, सरकार की अनदेखी बोलिए, जेएसएससी की तरफ से भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर जो संतुष्टिजनक नहीं दिख रहा है। उनके द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ खास पहल नहीं करी गई है। एक जिस तरह से एक सिस्टमेटिक तौर पर चीज़ों को किस तरह से बहाली को आगे करनी चाहिए होती है, वो हमारे झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। हर बार कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही है और उसका भुगतना जो पड़ रहा है वो छात्रों को पड़ रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो हमारे झारखंड वासियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अभी जो पारा टीचर का जो मैटर है, पारा टीचर भी काफ़ी सारे नाराज दिख रहे हैं इसको लेकर। पारा टीचर का इसलिए है क्योंकि अगर आप देखा जाए कि 6 to 8 का जो रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट नहीं कह सकते हैं, डीवी के लिए जो कॉल आया था और उसके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ था, उस शॉर्ट लिस्टेड में जो साइंस का जो डीवी के लिए जो मेरिट बनाया गया था, उस लिस्ट को अगर देखा जाए तो जितनी बहाली है, मतलब जिसमें जितना यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, उस वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डीवी में नहीं बुलाया था। जनरली डीवी में वैकेंसीज से ज़्यादा बुलाया जाता, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 60 से 70% को ही बुलाया गया है। 30% के अराउंड, 30-35% के अराउंड लोगों को नहीं बुलाया गया डीबी में ही। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि चीज़ें आखिर कहाँ तक हुई हैं। और इसमें भी काफ़ी सारे पारा टीचर्स इसमें छट गए हैं। अब उनका कहना है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मैटर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया गया है इसमें किसी तरह का यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। और उनका कहना है कि जो आंसर शीट के अकॉर्डिंगली वो काफ़ी सारे जो पारा टीचर हैं जो जेटेट क्वालिफाइड है वो ऑलरेडी मतलब वो अच्छा खासा मार्क्स लेके आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जब मेरिट बनाया गया यहाँ पर डीवी के लिए जो बुलाया गया उसमें उनका कॉल नहीं आया है। तो इसलिए वो लोग भी काफ़ी सारे नाराज चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी नाराज चल रहे हैं। पारा टीचर का जो 50% वाला जो मैटर था एक्चुअली उनका पहले से ही, जो बीच में एक बार उनको रद्द कर दिया गया था, उसमें क्या हुआ था कि पारा टीचर का जो 50% रिजर्व होता है, मतलब वो रिजर्व बोलने का मतलब है कि अगर वो बैठ भी जाते हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाती है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था पहले देखा जाए, तो बाद में फिर क्वालिफाइंग मार्क्स भी उसमें लाया गया और फिर पारा टीचर को भी इसमें क्वालिफाई करके ही वो अपने सीट को ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रावधान हुआ है। तो इसको लेकर भी पारा टीचर की तरफ से काफ़ी सारी नाराजगी दिखाई गई है और वो लोग भी काफ़ी हद तक तैयारी में जुटे हुए हैं। और रहा सवाल यहाँ पर बीएड का, तो बीएड का मैटर भी बहुत मतलब हाईलाइटेड है। बीएड का मैटर इसलिए हाईलाइटेड है कि जो 1 ईयर और 2 ईयर वाला जो कोर्सेज है बीएड का, इसको लेकर काफ़ी सारे मतभेद अब दिखने को मिल रही है। लास्ट जेटेट तो 2016 को हुआ था, तो 2016 तक अगर किसी ने बीएड कोर्स कंप्लीट कर ली हो तो ही इस बहाली में वो भाग ले सकते हैं, अदरवाइज वो अनवैलिड कही जाएगी। तो इस वक्त भी जब 2016 का जेटेट आया था, इस वक्त भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फॉर्म भरे थे। तो 2015 से 2017 का जो सेशन चल रहा है, उससे पहले तक तो 1 ईयर सेशन चलता था, बीएड का कोर्स 1 ईयर हुआ करता था। उसके बाद 2015 से ये 2 साल का कोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो 2015 से 17 वाले जो ये थे, जितने भी बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, इसमें फॉर्म भर दिया, जेटेट का फॉर्म भर दिया, क्वालिफाइड भी हो गया। और वो एक्चुअली उनका बीएड कोर्स तब तक कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ था कि अपीयरिंग उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो इस तौर पर यहाँ पर जैसे पूरी तरह से उसको नकार दिया जा रहा है कि आपको अपीयरिंग को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए भी वो लोग मायूस है, काफ़ी सारे नाराज चल रहे हैं। और 5% वाला तो मैटर तो बहुत ही गंभीर है, इसको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। 5% मतलब जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन होता है, तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हर तरफ से तैयारी में लगे पड़े हैं यहाँ पर लोग। कुछ एक खेमा ऐसा भी है जो काफ़ी मतलब हद तक अगर इनकी बातें सुनी जाएंगी और इसको अगर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब
पावर तो दिख रहा है, इसमें बल है इसके ड्राफ्टिंग में, अगर इस तरह से चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 2016 से यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं जेटेट की तैयारी में। उनको बिना जेटेट दिए ही 2024 में या 23 में एक बहाली लेके आ जाती है और वो बहाली पूरी तरह से उनको नकार दिया। मैंने 8 साल के बीच का जितने भी लोगों ने कोर्स कंप्लीट करा है, चाहे टीचर ट्रेनिंग का जो भी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, जिस तरह के कोर्स होते हैं, और जितने भी किए हैं उसको पूरी तरह से इस बहाली से उसको दूर रख दिया गया है, विदाउट मतलब यहाँ पर किसी तरह का जेटेट लिए। और इनका डिमांड पहले से रहा है और अभी भी है, और ये इस बात को लेकर ही वो कोर्ट चले जा रहे हैं कि हम लोग तो इंतजार में रहे हैं कि जेटेट का इंतजार कर रहे हैं और हमें बिना जेटेट लिए इस बहाली को पूर्ण नहीं कर सकते अब, क्योंकि 8 साल से इसकी जेटेट का कंडक्ट ही नहीं हुआ है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग इनवैलिड है और हम लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप एलिजिबल होने के लिए आपने हमें मौका ही कहाँ दिया है। तो मौका जब आप दिया ही नहीं है, अवसर भी आपने दिया ही नहीं है, तो अवसर का तो हनन आप ही कर रहे हो। तो यहाँ पर सीधे है कि संविधान में जो हमें अवसर दिया गया है बच्चों को, उस संविधान में जो अवसर का हनन तो जरूर हो रहा है, साथ ही साथ क्योंकि आप एक अलग तरीके से एक अलग वर्ग को आप मतलब यहाँ पर इस बहाली में भाग लेने के लिए अलाउ कर रहे हैं और बाकी लोगों को अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अवसर का भी तो यहाँ पर हनन हो रहा है यहाँ पर ना, एक जिस तरह से अवसर देने की जो प्रावधान है संविधान में कि आपको समान अवसर देने होंगे सबको, तो इसमें तो काफ़ी सारा दम है। अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा ना, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें बहस बहुत लंबी होने वाली है और कुछ भी हो सकता है इसका निर्णय। अगर इस बहाली में एक बार किसी तरह से स्टे अगर किसी ने लगवा दिया इस 4-5 खेमे की तरफ से, तो अगर स्टे लग गया मतलब समझ लीजिए कि 99% चांसेस है कि ये बहाली रद्द हो जाएगी। और कुछ सबके तरफ से अपने अपने मुद्दे बताए जा रहे हैं, सबके तरफ से अपने अपने तरीके बताए जा रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग ड्राफ्टिंग को लोग कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये 14 जुलाई के लिए काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार में हैं, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर छुट्टी में चल रहा था, तो इसको लेकर भी काफ़ी सारी तैयारियाँ सभी तरह से खेमे में दिखने को मिल रहा है। और फिलहाल जिस तरह से अपडेट आपको मिलेंगे होगा उस तरह से आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल अभी ज़्यादा दिन है नहीं, कोई जुलाई आने वाला है और जुलाई आते ही और आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, सभी अब सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि अभी से सक्रियता दिखने को मिल रही है हर एक खेमे में, तो इसको कोई डिनाई अगर कर नहीं सकता। वैसे भी जो जेटेट वाला मैटर है कि आपने 8 साल से जेटेट लिया नहीं है और इस बहाली को परिपूर्ण करने जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी कोर्ट अगर इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेती है ना, सुन लेती है, तो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह से सरकार करना क्यों चाह रही है। तो सरकार की गलती को आखिर बच्चे क्यों भुगते हैं, इस तरह से कहना है जेटेट के लिए जो अप्रोच लेकर जा रहे हैं जिन विद्यार्थियों के द्वारा, जिस तरह से हमें खबरें मिली है। और अगर देखा जाए तो बात भी सही है। और जहाँ तक जेटेट की बात है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जेटेटों ने अपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसकी लड़ाई करी है और उन्होंने उसका जहाँ तक अभी वर्तमान स्थिति तक अभी तक उन्होंने बहुत लंबे पायदान की छलांग यहाँ पर वो लगा चुके हैं यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुके हैं और उनको यहाँ पर रोकना मतलब एक तरह से नामुमकिन जैसा दिख रहा है। हालांकि संभावनाएँ हैं, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं कि जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो चलिए सबको अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं देते हैं कि सब अपने अपने तरीके से जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की जीत हो, इसकी उम्मीद को लेकर ही हम लोग इस तरह से वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, समय समय पर एक ऑथेंटिक खबरें लेकर आने के लिए हमें इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।